भोपाल के हुजूर विधानसभा में देवोठनी 11 के अवसर पर विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा आयोजित तुलसी विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। युवा सदन कार्यालय को पारंपरिक विवाह स्थल की भव्य सजावट दी गई, जहां सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में तुलसी सालिग्राम का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शर्मा को सनातन धर्म के ध्वजवाहक की उपाधि दी। कहा कि रामेश्वर शर्मा ने सनातन संस्कृति को सहेजने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने देवोठनी 11 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। आज तुलसी सालिग्राम विवाह का भव्य आयोजन कर्मश्री संस्था हर वर्ष करती है। आज भी हजारों बहनों की उपस्थिति में तुलसी सालिग्राम विवाह का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तुलसी सालिग्राम भगवान की पूजा करके इसका प्रारंभ किया है। अभी महाआरती होगी। माता तुलसी माता को अपने अपने सर पर रखकर परिक्रमा लगाएंगे और लोग अपने अपने घर में तुलसी के पेड़ लेकर जाएंगे। ये तुलसी संसार के कल्याण के लिए है। ये तुलसी जगत में आज तुलसी सालिग्राम विवाह के बाद पूरे विश्व में शहनाइयाँ बजने लगती है, आनंद के उत्सव होने लगते हैं, शादी विवाह के उत्सव होने लगते हैं। और आज चतुर्मास भी परमात्मा पूर्ण करके आज जगत कल्याण के लिए स्वयं विष्णु सत्ता संभालते हैं और घूमते हैं पूरे जगत और लोक कल्याण के लिए जगत भ्रमण करते हैं। और भगवान शंकर जो पृथ्वी के सारे भार को संभाले हैं, वो हरि और शंकर और हरि का मिलन भी आज के दिन होता है। और इसलिए पुनीत पावन अवसर है। हिंदू धर्म और संस्कृति का बहुत पुनीत अवसर है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने लोक कल्याण के साथ भी, आधुनिक भारत के निर्माण के साथ भी, सनातन के निर्माण में भी बहुत बड़े लगातार जो कार्य चल रहे हैं। चाहे हमारा अयोध्या का भव्य राम मंदिर ले लीजिए, चाहे हमारे काशी विश्वनाथ का ले लीजिए, चाहे भगवान शंकर का महाकाल कालीडोर ले लीजिए, चाहे ओरछा के रामलला के कालीडोर की तैयारी कीजिए। सनातन की भी जय जयकार होगी, विश्व का भी कल्याण होगा। दुनिया में सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो जीव जंतु से लेकर सबको जिंदा रखता है, सबके पेट पूजा की व्यवस्था करता है, सबको कल्याण करता है। और आज सबसे मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं भी मैं अपनी ओर से सबको देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान सबका कल्याण करे, सबके बेटा बेटियों का विवाह कराए, सब आनंद में रहें। और सबसे प्रार्थना करता हूं कि तुलसी मैया को अपने घर में जरूर रखें और एक शाम के समय दिया जरूर लगाएं। जिनके घर में तुलसी के आंगन में दिया लगेगा, उनके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। एक तरह सांस्कृतिक यज्ञ चल रहा है। सनातन धर्म के लिए गौरवशाली दिन है और ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु नींद से जाग करके सत्ता का, संसार की इस रचना का, व्यवस्था का कार्यभार भगवान शिव से अपने हाथ में लेते हैं। इसीलिए हरिहर मिलन का दिन भी आज होता है। मेरी अपनी ओर से देवोत्थान एकादशी पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। मेरे मित्र हमारे पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी को बधाई, जिनने मुझे आकर के इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। ये हमारी सनातन धर्म के ध्वजवाहक है। ये राजधानी में ऐसे सभी आयोजनों के लिए बढ़ चढ़ करके हमारे सनातन धर्म के लिए जो काम करते हैं, मैं इनके लिए इस मामले में बधाई भी देना चाहता हूँ और ये समाज के गौरव है। मेरी अपनी ओर से पुनः सबको बधाई। इंदौर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने शहर की स्वच्छता को प्रभावित कर रहे एक बस चालक के खिलाफ स्पॉट फाइन की कार्रवाई की है। इसके साथ ही चालक ने सड़क की सफाई भी करवाई है। इंदौर नगर आयुक्त शिवम वर्मा इन दिनों शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर काफ़ी सख्त नजर आ रहे हैं। शहर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए वे लगातार शहर का दौरा कर रहे हैं। आज जब निगम आयुक्त शहर का निरीक्षण करने पहुंचे तो विजयनगर इलाके में खड़ी एक बस के चालक ने अचानक ही सड़क पर थूक दिया। निगम आयुक्त ने जैसे ही बस चालक की ये हरकत देखी तो तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे फटकार लगाई और बस चालक संजय प्रजापति के खिलाफ 500 रुपये के स्पॉट फाइन की भी कार्रवाई की। यही नहीं, निगम की टीम ने बस चालक से ही सड़क भी साफ कराई।
विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड और महाराष्ट्र में आदिवासियों का वोट चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए डकैतों का सहारा ले रही है। साथ ही राजस्थान के बदमाशों को बुलाकर आदिवासियों को वोट देने से रोका जा रहा है। बंटी रावत का रामनिवास रावत से क्या संबंध है, यह भी सवाल उठाया गया। चुनाव में कल रात को एक घटना घट गई, आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई। ये गोली चलाने वाले कौन डकैत राजस्थान के थे? ये बंटी रावत कौन है? ये रामनिवास रावत से इसका क्या संबंध है? इस बात को चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। मेरा सोचना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी झारखंड अन्य राज्यों में महाराष्ट्र में आदिवासियों को लुभा रही है, वोट मांग रही है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर अत्याचार किए जा रहे, गोलियां चलवाई जा रही है एक उपचुनाव जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अपने कुकृत्य से बचना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और चुनाव आयोग से मेरा निवेदन है कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो और उन आदिवासियों को जो वोट देने से रोका जा रहा उस क्षेत्र के लोगों को तत्काल उनको सुरक्षा उपलब्ध कराए। कैसे वहां पर शांतिपूर्वक मतदान हो और किस प्रकार से वहां पर हर वोटर वहां पर वोट डाले, इसके लिए वहां पर सुरक्षा बल अगर मुहैया कराना पड़े, तत्काल चुनाव आयोग को निर्देश देना चाहिए। और इस प्रकार की घटना चुनाव की वोटिंग तक ना हो, इस बारे में चुनाव आयोग को तत्काल कुछ निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो वहां पर निष्पक्ष मतदान नहीं होगा, ऐसा मुझे शंका है। देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह को रोकने के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने खास तैयारियां की है। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद कई टीमों को तैयार किया गया है। बाल विवाह की सूचना मिलते ही ये टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच करेंगी। देवउठनी ग्यारस से शादी ब्याह समेत अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी ग्यारस पर सबसे अधिक शादी होती है, ऐसे में कई बार बाल विवाह के भी मामले देखने को मिलते हैं। आज देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह को रोकने के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने भी खास तैयारी की है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह को रोकने और उस पर नज़र रखने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। सभी विभाग के अधिकारी लगातार फील्ड पर मौजूद रहेंगे और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर वर वधू के उम्र से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई भी करेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने आम लोगों से भी बाल विवाह को रोकने और उसकी सूचना देने की अपील की है। फिलहाल कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद सभी टीमों ने मैदान संभाल लिया है। इसके साथ ही अपनी सूचना तंत्र को भी अलर्ट कर दिया है ताकि समय रहते नाबालिग का विवाह रोका जा सके। कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं तो बाल विवाह पे लगातार सख्ती हम लोगों की रहती है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, और इसके लिए इस साल के लिए भी हमारे द्वारा टीमें गठित कर दी गई हैं और उन टीमों को कार्य का विभाजन भी कर दिया गया है और उनको उनके दायित्वों के संबंध में भी लिखित में आदेशित कर दिया गया है। तो हम लोग नजर रखेंगे और अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हमारा एक दस्ता भी बना होता है जो तत्काल जाके जांच करता है और अगर कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है तो कार्रवाई करता है। लेकिन परिसीमन को लेकर कुछ हम कवायद कर रहे हैं, किसी तरह का हेल्पलाइन, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद पीथमपुर का क्षेत्र जो है वो उसमें शामिल किया जाएगा। इसकी स्थिति स्पष्ट देखिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि राज्य शासन के द्वारा एक आयोग बनाया गया है और उस आयोग की एक बैठक यहाँ पर पहले होगी और उसके बाद में आयोग को जो रिकमेंडेशन दी जाएंगी, आयोग उसके आधार पर शासन को रिकमेंडेशन देगा और बीच में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मीडिया हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी से विचार विमर्श भी किया जाएगा। उसके बाद ही किसी रिकमेंडेशन में पहुंचा जाएगा। हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है कि पीथमपुर चूंकि नहीं, अभी इस प्रकार की किसी भी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं। इंदौर के तिलकनगर थाने की पुलिस ने स्टूडेंट के साथ मोबाइल लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने महिपाल जाट नामक युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। रविवार शाम को जब फरियादी मोबाइल पर बात करते हुए पैदल घर जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक पर सवार 2 युवक यहां पहुंचे। इस दौरान एक युवक ने महिपाल से मोबाइल छीना और रिंग रोड की तरफ भाग निकले। महिपाल ने भी उनका पीछा करते हुए बाइक का नंबर देख लिया और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने अशरावर्द खुर्द के रहने वाले पप्पू और उसके साथी को पकड़ा। आरोपियों के पास से लूटे गए मोबाइल भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उम्मीद है कि बदमाशों से और भी कई वारदातों के खुलासे हों।
थाना तिलक नगर के अंतर्गत एक पीड़ित था जो उज्जैन का रहने वाला था और जो वर्ल्ड कप चौराहे से स्कीम नंबर 140 की ओर पैदल जा रहा था। उस दौरान 2 अज्ञात लड़के आए और उनके द्वारा जो मोबाइल था, जब वो बात कर रहा था, उसको खींच करके चले गए। पुलिस ने इसमें एक झपट मारी का जो मोबाइल स्नैचिंग का एक अपराध पंजीबद्ध किया था और उसमें गाड़ी नंबर के आधार पर उसमें गाड़ी नंबर का कुछ जानकारी मिली थी। उसके आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है। इसमें 2 आरोपी है, इसमें गणेश और पप्पू, दोनों को पकड़ लिया गया है और इसमें जो मोबाइल था वो जब्त किया गया है। इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है, अन्य मामलों में भी इसकी पूछताछ की जा रही है। इंदौर में घोड़े की दुलत्ती से ट्रेनर की मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इंदौर के धार रोड पर मौजूद एक आश्रम में महाराष्ट्र के एक हॉर्स ट्रेनर की मौत हो गई। ट्रेनर एक दिन पहले इंदौर आया था और सोमवार सुबह घोड़े को उठने बैठने और दौड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था। इसी बीच घोड़े की दुलत्ती से ट्रेनर के सीने पर चोट लग गई। इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चंदन नगर पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम बिंदास है, जो नरदूरवार का रहने वाला है। हादसा सोमवार सुबह ग्राम सिंदौड़ा के श्री नारायण भक्ति पंथ आश्रम में हुआ। आश्रम लोकेशानंद महाराज का है। आश्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि 4 दिन पहले इस आश्रम में किसी ने काला घोड़ा दिया था। इसे नंदुरबार स्थित बड़े आश्रम भेजना था, इसीलिए ट्रेनर को इंदौर बुलाया था। वह सोमवार शाम को ही मिनी ट्रक में घोड़ा लेकर नंदुरबार जाने वाला था, लेकिन सोमवार सुबह ट्रेनिंग देते समय घोड़ा बिदक गया और उसे लात मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल चंदन नगर थाने की पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना चंदन नगर में एक मर्ग कायम हुआ है। इसमें एक लोकेश महाराज जी का एक आश्रम है सिंदौड़ा में। उस आश्रम में 4 घोड़े हैं और एक घोड़ा जो कि काला कलर का घोड़ा था, वो लगभग कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आया था। तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए नंदुरबार महाराष्ट्र से एक बिंदास नाम के हॉर्स ट्रेनर को बुलाया गया था, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। वो ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग के दौरान घोड़े ने दुलती मार दी सीने में, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल इसमें चंदन नगर में मर्ग कायम कर लिया गया है। मर्ग में आयु तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में देव उठनी ग्यारस पर खास माहौल नजर आया। आज से जहां मंगल कार्यों की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं कई स्थानों पर सामूहिक विवाह समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें वर वधू परिणय सूत्र में बंधे। साल में एकादशी तो कई बार आती है, लेकिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष पर पड़ने वाली देव उठनी एकादशी का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो 4 मास से आराम कर रहे हैं, वह अपनी निद्रा से जागते हैं। इसके बाद मंगल करो मंगल कार्य होना शुरू हो जाते हैं। साल भर इस एकादशी का लोग इंतज़ार करते हैं, जिससे वह एक बार फिर से मांगलिक कार्य कर सकें। देवउठनी ग्यारस के अवसर पर इंदौर में कई स्थानों पर सामूहिक विवाह समारोह का भी आयोजन किया गया। हर तरफ बैंड बाजा और बारात देखने को मिली। सैकड़ों लोग बिना मुहूर्त के ही परिणय सूत्र में बंधे। बता दें कि जिन लोगों की शादी का मुहूर्त नहीं निकलता है, वो भी आज शुभ मुहूर्त पर शादी कर सकते हैं। उन्हें किसी अन्य मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। देवउठनी ग्यारस को लेकर शहर में खास उत्साह देखने को मिला। सामूहिक विवाह में 11 जोड़ों का देवउठनी ग्यारस के अंतर्गत विवाह है। हमारे यहाँ विगत 35 साल से देवउठनी ग्यारस पर ही हम लोग सामूहिक विवाह एवं अन्नकूट का आयोजन करते आ रहे हैं। 35 साल से। कितना महत्व है आज के शुभ मुहूर्त का? कितना महत्व है आज के शुभ मुहूर्त का? इतना महत्व है कि अगर किसी भी जोड़े को या किसी भी लड़की या लड़के का कोई मुहूर्त नहीं निकलता है, तो इसको अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इसके बगैर मुहूर्त के हम लोग शादी कर सकते हैं। इसमें ये इसका महत्व है। दूसरा, शेष साई विष्णु भगवान आज ही के दिन शेष सैया से निद्रा से उठे थे, इसलिए भी ये इसका बहुत महत्व है। टीकम चंद राठौर, अध्यक्ष पद्मवंशी मारवाड़ी। भोपाल में स्टेट साइबर सेल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों संग बैठक कर प्रदेश में हर थाने में साइबर डेस्क स्थापित करने और व्यापक साइबर जागरूकता अभियान चलाने की योजना पर चर्चा की। बैठक में सीएम डॉक्टर यादव ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर थाने में साइबर डेस्क स्थापित करने पर जोर दिया और डिजिटल सुरक्षा को लेकर प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से बचाव के लिए स्कूल कॉलेज स्तर पर भी जागरूकता फैलाई जाएगी।
इंदौर पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार से बड़ी मात्रा से शराब भी बरामद की है। पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर की तिलक नगर पुलिस ने एक कार से शराब की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस को कार से बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 85,000 रुपये बताई जा रही है। तिलक नगर थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक संजय चौहान के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के नाम देवेंद्र और धर्मेंद्र हैं। दोनों देवास जिले के चापड़ा इलाके के रहने वाले। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपियों को स्कीम नंबर 140 के नज़दीक से पकड़ा। दोनों भोपाल पासिंग कार में सवार थे। जब कार की तलाशी ली गई तो 76 बोतल अंग्रेजी शराब मिली, जिसके बारे में आरोपी कोई जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की, साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी। पुलिस थाना तिलक नगर के अंतर्गत 11 तारीख को मतलब एक सूचना मिली थी। कोई एक जो वैगन आर कार है वो स्कीम नंबर 140 के आसपास देखी गई है, जिसमें संदिग्ध कुछ मतलब वस्तु हो सकती है। इस सूचना के आधार पर जो थाना तिलक नगर की टीम थी उसने जब घेराबंदी करके पकड़ा है, तो वैगन आर में 2 लोग थे, देवेंद्र और धर्मेंद्र। ये दोनों देवास बागली के रहने वाले हैं और यहाँ पर आए हुए थे। जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें लगभग 57 लीटर जो इंग्लिश लीकर है वो जब्त हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की है और गाड़ी को जब्त किया और जो लीकर है उसको सीज किया। इंदौर में बिजनेसमैन से चाकू की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को अब तक पुलिस नहीं पकड़ सकी। पुलिस को इस मामले में कुछ और भी जानकारी हाथ लगी है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों बदमाशों ने शहर में और भी कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। सोमवार को हथियारबंद बदमाशों ने तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले बिजनेसमैन कमलेश अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के साथ चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान बदमाश सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। यह घटना वहीं नज़दीक में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। सोशल मीडिया पर जब खबरें चलीं और बाइक का नंबर वायरल हुआ तो पता चला कि देर रात एक व्यक्ति की बाइक चोरी हुई थी और बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए इसी बाइक का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। देखिए, तुकोगंज में एक लूट की घटना घटित हुई है, जिसमें 2 बाइक पर सवार युवकों ने लोगों को चाकू दिखाकर उनसे लूट कारित की है। ये जो पल्सर है जिस पे ये आए थे, ये भी चोरी का है। छोटी गोल टोली से इन्होंने इसको चोरी किया है। ये ऑटो से आते हुए नज़र आए हैं। बैक ट्रैकिंग हमारी टीम कर रही है। इनको पहचानने के लिए भी लगातार टीम हमारी जो है वो सक्रिय है। मेरी तरफ से इनको पकड़ने के लिए 20,000 का इनाम घोषित किया गया है। इस विजयनगर की जो लूट की भी घटना हुई है उससे भी हम इसको जोड़ रहे हैं। संभावना इस बात की है कि ये दोनों घटना एक ही गैंग द्वारा घटित की गई है। जल्द ही बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग करके इनको हम अरेस्ट करेंगे और संभवतः और भी मामलों का खुलासा होगा। कुछ जगह इन्होंने अटेम्प्ट किए, लेकिन लोगों से कुछ मिला नहीं इनको। तो ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं इंदौर में और हम लोगों ने गोवा से और उत्तराखंड से आरोपियों को पकड़ा है। इस मामले में भी हमारी जो टीम है वो लग गई है। बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाएगा। और जो ये अभी पहचान नहीं हुई है। संभावना कुछ लोग ईरानी गैंग कह रहे हैं, कुछ लोग तमिलनाडु की एक गैंग चलती है उसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। जब तक कोई क्लिंचिंग एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और जो हमारे क्रिमिनल्स के एल्बम्स होते हैं उनसे भी हम मैच करवा रहे हैं, फरियादियों से भी उसको दिखवा रहे हैं। और पुरानी जो घटना 2021 में इसी पैटर्न की एक घटना हमारे इंदौर शहर में हुई थी, उसके भी आरोपियों से हम इसको मैच करा रहे हैं।